गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10वीं क्लास 10 की प्रश्नावली 5वीं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या होती है समांतर श्रेणी। देखो बच्चों, हम एक लॉजिक लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी कोई श्रेणी है जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। ये समझ रहे हो बात को। ये कोई श्रेणी है जिसे हम हमारे घरों के अंदर यूज करते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, सर्वप्रथम जानो कि समांतर श्रेणी में होता है क्या। अब आप इसे देखोगे तो ये धीरे 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 ऐसे करते करते ऊपर से छोटी यानी कि संकीर्ण होती जा रही है। तो समझो, मान लिया कि इसका जो है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है ना, वो हमने ले ली 10 मीटर। तो बच्चों ये हो चाहे 9 मीटर ही, चाहे 1 मीटर ही कम क्यों ना हो, कम हो रही है ना, तो ये कितनी हो गई 9 मीटर। और ये आगे और कम हो रही है, हो सकता है 8 मीटर हो जाए, ये 7 मीटर हो जाए, ये 6 मीटर हो जाए और ये 5 मीटर हो जाए। ऐसे करते करते आगे चल रही है ना। अब देखो, ये ला 10 मीटर, इसमें से हमने कितना घटाया कि हमें 9 मिला। आप कहोगे कि इसके अंदर हमने कितना माइनस किया, 1 किया ना, 1 माइनस। चलो कोई बात नहीं, हमने इसमें से 1 माइनस किया। जब हमने इनमें से 1 घटाया तो हमें 9 मिला, अर्थात 10 था, 10 में से हमने 1 घटाया तो हमें 9 मिला। और देखो अगला जो हमने लिखा है 8, यानी कि इस 9 में से हमने 1 घटाया तो हमें मिला 8। मिला या नहीं मिला? मिला। आगे देखो, इस 8 में से हमने -1 किया तो हमें मिला 7, यानी कि प्रत्येक में से 1 घटाने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है ना। तो बच्चों ये दो पद यानी कि 9 मीटर और 10 मीटर, इन दोनों के बीच अंतर यानी कि ये क्या है, इनका बीच का अंतर है या नहीं है, है ना। तो ये 1 है। समझ गए बात को। अब समांतर श्रेणी में इसका क्या उपयोग है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी। इसका नाम क्या है? एपी। अब हम जानेंगे कि एपी क्या होते हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्राम, ठीक है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। अब देखो, हमने लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एपी बराबर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो इसके अंदर ये होता है ना, जैसे हमने 1 लिखा, हमने 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4, इन्हें कहते हैं बच्चों पद। क्या कहते हैं? पद, जिसे कहते हैं टर्म, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं है, इसे क्या कहते हैं? पद नाम देते हैं। अब मैं लिख रहा हूं दूसरी एपी, ठीक है ना। हम लिखेंगे दूसरी एपी, इसको लिख दिया 1 3 5 7 7 और आगे हमने कर दिए डेश डेश डेश। अब देखो, इसमें हमें पता है कि ये एपी 1 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है ना। और ये एपी 1 से शुरू होकर हमें पता नहीं है कहां तक जा रही है, अर्थात ये अनंत पदों की एपी है। और ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये कितने पदों की एपी है? 7 पदों की। देखो इसके अंदर जो आपका ये पहला पद होता है ना, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां। अर्थात एपी जहां से स्टार्ट होती है, चाहे नंबर कोई भी हो, यहाँ पर 2 3 5 7 कोई भी हो, लेकिन वो एपी का पहला पद होता है ना। अब बच्चों हम इस एपी को नीचे लिख रहे हैं। एपी बराबर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मेरी बात सुनो, ये जो एपी है इसके 2 पद हो गए ना। अब बच्चों हमें कह दें कि इन दोनों पदों के बीच अंतर कितने का है। साफ कहोगे कि सर जब इस पद के अंदर हम 1 जोड़े तो हमें ये पद मिलता है, अर्थात मिला। और कहोगे कि सर जब इस एपी के अंदर हम 1 जोड़े तो हमें ये मिलता है। आप कहोगे कि सर इसके अंदर जब 1 जोड़े तो ये मिलता है, अर्थात प्रत्येक पिछले पद में यदि हम 1 जोड़े तो हमें अगला पद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है।
ये होता है बच्चों अंतर, जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। यानी कि दो पदों के बीच जितने का अंतर होता है उसे सार्वंतर नाम दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, सार्वंतर नाम दे दिया। अब देखो एपी हो गया ना, एपी। अब देखो एपी बराबर ये पहला पद लिखा है। हो सकता है कोई एपी ऐसी हो जिसका पहला पद 3 हो, 5, 7, 9, कोई भी हो सकता है। अब देखो ये एपी का पहला पद, इसे बच्चों कहते हैं A1, और जो अगला पद होता है ना उसे कहते हैं A2, और उससे जो अगला पद होता है, जैसे एक को कह दिया A1, दो को कह दिया A2, और तीसरे को क्या कहेंगे A3। समझ रहे बात को? ऐसे करते 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 ये एपी आगे चलेगी। समझ गए बात को? चलो कोई बात नहीं, ऐसा है। अब देखो हमें मालूम करना है इसके बीच का सार में अंतर है, ठीक है ना, जिसे देखो क्या कहते हैं, ये हो गया पहला पद एपी का, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। समझ रहे हो? यानी कि हमें कह दे कि इस एपी का पहला पद क्या है, तो भाई साहब जो शुरुआत में होता है ना वही पहला पद होता है, अर्थात इस एपी का पहला पद क्या है 1, ठीक है। और कह दे कि दूसरा पद, तो इस एपी का दूसरा पद क्या है 2, इस एपी का तीसरा पद 3। समझ रहे हो बात को? कोई बात नहीं है सर। अब देखो हमें कह दे कि हम देखो यहां देखते हैं 1 और 2 है, अब इसके बीच अंतर 1 आ रहा है, यानी कि पहली संख्या में 1 जोड़े तो हमें 2 मिल रहा है ना, और इस संख्या में 1 जोड़े तो हमें 3 मिल रहा है। अगली देखो इसका पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, और चौथा पद ये है या नहीं है? अब देखो ये जो पहला पद है उसमें हम 2 जोड़े तो हमें ये मिल रहा है ना, अर्थात पहले पद में जितना जोड़े, घटाए, भाग दे या गुणा करे जिससे हमें दूसरा पद प्राप्त हो, उस संख्या को क्या कहते हैं सारवें अंतर। और जो आपकी एपी होती है ना एपी, उसके अंदर सारवा अंतर को बोला जाता है डी, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। समझ गए बात को? चलो भाई सारवा अंतर डी कहते हैं। अब देखो ये डी क्या निकलता है बच्चों, हमने इस एपी का नाम दे दिया A1, A2, A3। अब देखो क्यों ना हम इस D को ज्ञात करें, तो ये जो दूसरा पद है, ठीक है ना, उसमें से पहला पद घटाएं तो हमें 1 मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो इससे दूसरा पद क्या है 2, D निकालें D1 बराबर, दूसरा पद 2 है और इसमें से माइनस कर दिया पहला पद, तो D बराबर आ गया 1। बताओ इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है या नहीं है? अर्थात ये एपी का कौन सा पद था दूसरा, तो D1 बराबर दूसरा पद था, तो दूसरे पद को हम क्या कहते हैं A2 माइनस पहला पद, ये पहला पद था एपी का, और पहले पद को कहते हैं A1 यानी कि A1, अर्थात D1 बराबर A2 माइनस A1। समझ गए आपको? चलो कोई बात नहीं है। अब हम निकालते हैं अगला देखो, जरूरी थोड़ी है कि हम इसी को घटाएं, नहीं घटा सकते ना। ये देखो ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये A5, A6 और A7, 7 तो की एपी है, इन्हें ऐसे कहेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, डी निकालने का शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या होता है कि जो आपको ये दे रखा है ना पद, कौन सा भी पद ले लो, जैसे आपने A5 लिया ना, और A5 लिया तो इसमें से A4 यानी कि पहला पद माइनस कर दो आपको D मिलेगा। जैसे अब हम निकालते हैं D2, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या निकालते हैं D2। अब देखो D2 बराबर D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रे, हमें करना पड़ेगा A3। देखो D2 निकाल रहे हैं तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि AP के तीसरे पद में से दूसरा पद घटाए तो हमें D2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये देखो D2 बराबर A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 2, तो ये कर दिया 2, तो D2 बराबर कितना आ गया 1। ये देखो D1 और D2 का मान 1 है, अर्थात इससे सार्वा अंतर नाम क्यों दिया गया बच्चों,
आप कौन सा भी सवाल, कौन सा भी पद उठा लो, यदि आप घटाओगे ना तो इनके बीच अंतर समान रहता है। इसके बीच भी एक का, इसके बीच भी एक का। जैसे इसे देखो, ये एपी थी आपकी 1 3 5 7 थी ना। अब देखो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का, और इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का, इनके बीच अंतर कितने का है ना, 2 का। यानी कि अब हम इस सवाल के लिए क्या निकालें, वो निकालें डी निकालें। तो देखो हम निकालें ए। देखो जैसे हमने एपी ले ली, एपी बराबर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ले लेना एपी। अब हमें कह दे कि बताओ ये एपी, और सवाल बन जाए कि निम्न एपी का सार्वे अंतर, सार्वा अंतर ज्ञात करो। ये सवाल आ जाए आपकी मेन परीक्षा क्लास 10th में। तो आप इसे कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। देखो हमने क्या सीखा था कि डी, अब इसे डी को सार्व अंतर, सार्वा अंतर नाम क्यों दिया गया, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं। देखो बच्चों, आप इनके बीच देखोगे तो एक, यानी कि जो 10 में से यदि हम 1 माइनस करें तो हमें 9 मिल रहे हैं, अर्थात इनके बीच अंतर कितने का है, -1 का। अब आगे चलो, इनके बीच अंतर कितने का है, -1 का। यानी कि इसमें से किसी भी संख्या के बीच अंतर देखो तो हमारा -1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अर्थात सभी पदों के बीच बराबर या समान अंतर है या नहीं है, अर्थात इसलिए इसे कहते हैं सार्व अंतर। और हम उसी को एपी नाम दे, उसी श्रेणी को एपी नाम दे सकते हैं जिसके सभी पदों के बीच यानी कि सार्व अंतर समान हो। यानी जो हम कहेंगे ना कि निम्न एक, हमें ऐसा सवाल पूछ ले कि दी गई संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको इतनी देर की 6 तक और इधर सीधा कर दिया 8 कर दिया ना। अब मेरे को मैं बताता हूँ, इधर 8 कर दिया। अब देखो इनके बीच तो -1 का अंतर, इनके बीच भी -1 का, इनके बीच भी -1 का, इनके बीच भी -1 का। लेकिन अगला पद देखो रे, अगला पद देखोगे तो इसमें +2 कर रहा है, नहीं कर रहा। अर्थात बाकी के अंदर तो -1 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर +2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अर्थात इसको हम एपी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सभी के लिए डी, जिसे कहते हैं सार्व अंतर, समान नहीं है, इसलिए इसको हम एपी नाम नहीं दे सकते। सार्व अंतर का मतलब होता है कौन सा भी पद ले लो और उससे पिछला पद घटा दो, लेकिन जो डी है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि यहाँ पर -1 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा रे, -1। कौन सा भी पद ले लो, कहीं से भी ले लो एपी में से, लेकिन कभी सार्व अंतर बदलता नहीं है। अब देखो हमें सवाल दे रखा था कि एपी 10 9 8 7 एक ये दे रखी थी। अब हमें पूछा था कि सार्व अंतर फाइंड आउट करो। अब देखो आपको पहले एक सार्व अंतर को डी लिखते हैं ना। और मैंने क्या कहा था कि जो आपका दूसरा पद है उसमें से पहले पद को घटा दो। हमने मान लीजिए कि भाई उठा लिया ये 5, तो 5 से देखो पहला पद कौन सा है, 6। पद संख्या देखो 1 2 3 4 5, ये A5 हो गया और ये हो गया A6। यानी कि हम निकालेंगे कि A6 - A5, तो यहाँ A5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो D5 बराबर, ठीक है, D5 बराबर A6 कौन है, A6 है 5 और माइनस के कर दिया हमने 6, तो माइनस की संख्या आ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा D5 बराबर, घटाओगे तो -1। आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो सर हम निकालते हैं भाई, ये उठा लेते हैं। देखो ये एपी का कौन सा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये एपी का चौथा पद है। अब देखो हमें निकालेंगे तो D3, चलो चौथा, तो D4 बराबर A5 - A4
यही तो होगा ना रे। अब देखो D4 AP का पांचवा पद निकाल लिया, चलो भाई यहाँ A3 कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे D3, तो A4 क्या है 1 2 3 4 7 है। अब देखो A3 कौन है 8 माइनस के 8, यानी कि D3 बराबर माइनस का 1, यानी कि हमें ऐसा आ जाए कि एपी का सार में अंतर ज्ञात करो। तो सार अंतर का बच्चों मतलब यही होता है कि एपी का कौन सा भी पद ले लो, उसमें से पहले पद को माइनस कर दो, आपका सार में अंतर भी आ जाएगा। समझ गए ना सार में अंतर को।